दी टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी। पहले हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि सिक्योरिटी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा था, उसके कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके चैलेंजेस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या है, इंटीग्रिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा डाटा है वो जो उनसे अथोराइज यूज़र्स जो उनसे हैं वही उसको एक्सेस कर सकें और जब अनअथोराइज यूज़र्स उसको एक्सेस ना कर पाए। प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल और डिस्क्लोज टू अनऑथराइज इंडिविजुअल्स। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारी कंप्यूटर पे एक फ़ाइल है ना, वो हम सिर्फ एक्सेस कर सके और बंदा जो भी हो वो उसको एक्सेस ना कर पाए। जैसे कि हम इसकी जो नॉर्मल लाइफ पे एग्जांपल अगर देखें तो जैसे हमारा रिजल्ट होता है, टीचर्स कहते हैं कि ना अभी ये जैसा रिजल्ट है ना ये हम लोगों के बीच में ही देगा, अभी स्टूडेंट्स इसको ना एक्सेस कर पाए, ये फाइल या जो भी रिजल्ट शीट्स है वो स्टूडेंट्स को ना पता चल पाए। कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं कंट्री लेवल जैसे वाइड लेवल पे, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स कुछ जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि जो डाटा जो है वो स्पेसिफिक अथोराइज्ड से बंदे हैं वो ही उसको एक्सेस कर पाए, अनअथोराइज यूजर्स जो उनसे उसको एक्सेस ना कर पाए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी में हम हमारा एक सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा जो सा डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल हो। कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे अचीव करते हैं कि हम अनऑथराइज्ड यूजर्स को प्रिवेंट करते हैं कि वो हमारा डाटा जो है वो एक्सेस ना कर पाए। इसकी एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन फॉर अ कंप्यूटर फाइल इफ ऑथराइज्ड यूजर्स आर एबल टू एक्सेस इट व्हाइल अनऑथराइज्ड पर्सन्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम एक्सेसिंग इट। कि हमारी कंप्यूटर फाइल जो सी है वो जब ऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस करने की कोशिश करें तो उसको एक्सेस कर पाए और जब अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करने की कोशिश करें तो उसको ना कर पाए। सेकेंड जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी क्या होता है? एश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर चेंज ओनली इन अ स्पेसिफाइड एंड ऑथराइज्ड मैनर। बेसिकली कि जो हमारा एक सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है तो उसके दरमियान कोई मॉडिफिकेशन ना हो, सेंड करने के दरमियान कोई डाटा में मॉडिफिकेशन ना हो पाए। जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर ली जाए तो जैसे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बैंक में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि जैसे अगर बात की जाए डेबिट एंड क्रेडिट वगैरह की, कि हमारे अगर वो रिकॉर्ड्स को चेंज कर दिया जाए कि बैलेंस वगैरह उसको जो सी जब उसने अपडेट किया, जब उसने कस्टमर ने डाटा जो सा उसमें अपना बैलेंस निकाला, डाटा अपना जैसा मनी रिसीव किया, उस वक्त कोई मॉडिफिकेशन कर देना कि उसका जो सा बैलेंस है फुल ज़ीरो कर देना, वो अपना जो सा मनी वो ना निकाल पाए, रिसीव ना कर पाए। तो इस तरह से इंटेग्रिटी जो सी होती है वो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसकी एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम इंटेग्रिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? इंटेग्रिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास ये है कि जो उनसे हमारे पास जो उनसे बंदे जो उनसे है ना, जो उसको मॉडिफिकेशन जो सी अनमोडिफिकेशन हो, कि कोई भी बंदा जो उनसे अनऑथराइज्ड बंदा जो उनसे उसमें मॉडिफिकेशन ना कर पाए। कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने देखा कि अनऑथराइज्ड यूज़र जो उनसे है उसको एक्सेस ना कर पाए और जो सा इंटेग्रिटी में जो सा अनऑथराइज्ड यूज़र जो उनसे उसमें मॉडिफिकेशन ना कर पाए। थर्ड हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ये बात ये है कि हमारा डाटा जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सी जब हमारा पिंडी बोर्ड का जो भी रिजल्ट आता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जो सी हम सब उसको एक्सेस कर रहे होते हैं एकदम से उस वेबसाइट को, तो जो उस वेबसाइट जो सी होती है वो डाउन हो जाती है, जो सा रिजल्ट है जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं रहता। तो सिक्योरिटी का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि डाटा जो है वो अवेलेबल रहे। assures that system works permanently and service is not denied to authorized user। कि जो भी यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं, अथोराइज यूज़र जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको सर्विस जो सी उनको डिनाई ना हो। ये तो एक मैंने जनरल एग्जांपल दी थी कि जो हम लोग देखते हैं, रियल फेस करते हैं। अगर ऐसे बात किया जाए कि एक वेबसाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ हैकर्स वगैरह उन्होंने जो है उसको डैनियल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि उन ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा और वो जो सी वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी, वो उसका जो सी इंफॉर्मेशन है डाटा है वो अवेलेबल नहीं रहेगा।
तो अथॉराइज यूज़र जो से हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब हम अवेलेबिलिटी कैसे जो से अचीव कर सकते हैं कि हम जो से बैकअप करें। सेकंड ये चीज़ कि हमारी वेबसाइट का डाउन टाइम जो से हम कम रखें। तो इसकी एग्जांपल जैसे ये है कि प्रेस रिलीज, जैसे गवर्नमेंट जो सी कोई इन्फॉर्मेशन जो सी वेबसाइट पे अगर रिलीज़ वगैरह करे तो वो जो सी सबको अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव था कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें हमारा डाटा जो है वो अनऑथराइज यूज़र जो से एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ ऑथराइज यूज़र जो है वो एक्सेस करें हमारा प्राइवेट डाटा या कॉन्फिडेंशियल डाटा। सेकंड हमने ये देखा कि इंटेग्रिटी में जो है अनऑथराइज यूज़र जो से हम उस हमारे डाटा को मॉडिफाई ना कर पाए। थर्ड हम अचीव कैसे करते हैं कि अनऑथराइज यूज़र से हम जो सी मॉडिफिकेशन प्रिवेंट करते हैं। तो सिर्फ ऑथराइज यूज़र जो से उसको जो है उसको मॉडिफाई कर पाएँ। थर्ड हमारे पास था अवेलेबिलिटी कि हमारा डाटा जो है वो ऑथराइज यूज़र्स के पास को जो है अवेलेबल रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।